दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जो गौ की सेवा करने से ब्रह्म ज्ञान मिलता है। तो चलो हम आज कथा शुरू करते हैं। एक सदाचारणी ब्राह्मणी थी, उसका नाम था जबाला। उसका एक पुत्र था सत्यकाम। वह जब विद्याध्ययन करने योग्य हुआ तब एक दिन अपनी माता से कहने लगा, माँ, मैं आपके गुरुकुल में निवास करना चाहता हूँ। गुरुजी जब मुझसे नाम गोत्र पूछेंगे तो मैं अपना कौन सा गोत्र बतलाऊंगा। इस पर उसने कहा कि पुत्र, मुझे तो तेरे पिता से गोत्र पूछने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ, क्योंकि उन दिनों मैं सदा अतिथियों की सेवा में ही व्यस्त रहती थी। अतः जब आचार्य तुमसे गोत्रादि पूछे तब तुम इतना ही कह देना कि मैं जबाला का पुत्र सत्यकाम हूँ। माता की आज्ञा लेकर सत्यकाम मत गौतम ऋषि के यहाँ गया और बोला, मैं श्रीमान के यहाँ ब्रह्मचर्य पूर्वक सेवा करने आया हूँ। आचार्य ने पूछा, वत्स, तुम्हारा गोत्र क्या है? सत्यकाम ने कहा, भगवान, मेरा गोत्र क्या है इसे मैं नहीं जानता। मैं सत्यकाम जबाला हूँ, बस इतना ही इस संबंध में जानता हूँ। इस पर गौतम ने कहा, वत्स, ब्राह्मण को छोड़कर दूसरा कोई भी इस प्रकार सरल भाव से सच्ची बात नहीं कह जा सकता। जा थोड़ी समिधा ले आ, मैं तेरा उपनयन संस्कार करूँगा। सत्यकाम का उपनयन संस्कार करके 400 दुर्बल गायों को उसके सामने लाकर गौतम ने कहा, तू इन्हें वन में चराने ले जा, जब तक इनकी संख्या 1000 न हो जाए इन्हें वापस न लाना। उसने कहा, भगवान, इनकी संख्या 1000 हुए बिना मैं न लौटूंगा। सत्यकाम गायों को लेकर वन में गया। वहाँ वह कुटिया बनाकर रहने लगा और तन मन से गौओं की सेवा करने लगा। धीरे धीरे गायों की संख्या पूरी 1000 हो गई। तब एक दिन एक सांड ने सत्यकाम के पास आकर कहा, वत्स, हमारी संख्या 1000 हो गई है, अब तू हमें आचार्य कुल में पहुँचा दे। साथ ही ब्रह्मत्व के संबंध में तुझे एक चरण का मैं उपदेश देता हूँ। वह ब्रह्मा प्रकाश स्वरूप है। इसका दूसरा चरण तुझे अग्नि बतलाएंगे। सत्यकाम गौओं को हाँक कर आगे चला। संध्या होने पर उसने गायों को रोक दिया और उन्हें जल पिलाकर वहीं रात्रि निवास की व्यवस्था की। उसके बाद लकड़ी लाकर उसने अग्नि जलाई। अग्नि में कहा, सत्यकाम, मैं तुझे ब्रह्मा का द्वितीय पाद बतलाता हूँ। वह अनंत लक्षणात्मक है। अगला उपदेश तुम्हें हंस करेगा। दूसरे दिन सायंकाल सत्यकाम पुनः किसी सुंदर जलाशय के किनारे ठहर गया और उसने गौओं के रात्रि निवास की व्यवस्था की। इतने में ही एक हंस ऊपर से उड़ता हुआ आया और सत्यकाम के पास बैठकर बोला, सत्यकाम। सत्यकाम ने कहा, भगवान, क्या आज्ञा है? हंस ने कहा, मैं तुझे ब्रह्मा के तृतीय पाद का उपदेश कर रहा हूँ। वह ज्योतिष्मान है। चतुर्थ पाद का उपदेश तुम्हें जलमूर्ख करेगा। दूसरे दिन शाम को सत्यकाम ने एक वट वृक्ष के नीचे गौओं के रात्रि निवास की व्यवस्था की। अग्नि जलाकर वह बैठ ही रहा था कि एक जलमूर्ग ने आकर पुकारा और कहा, वत्स, मैं तुझे ब्रह्मा के चतुर्थ पाद का उपदेश करता हूँ। वह आयतन स्वरूप है। इस प्रकार उन देवताओं से सच्चिदानंद घन लक्षण परमात्मा का बोध प्राप्त कर 1,000 गौओं को लेकर सत्यकाम आचार्य गौतम के यहाँ पहुँचा। आचार्य ने उसकी चिंता रहित तेजपूर्ण दिव्य मुख कांति को देखकर कहा, वत्स, तू ब्रह्मज्ञानी के सदृश दिखलाई पड़ता है। सत्यकाम ने कहा, मनुष्यतरों से विद्या मिली है। मैंने सुना है कि आपके सदृश आचार्य के द्वारा प्राप्त हुई विद्या ही श्रेष्ठ होती है। अतएव मुझे आप ही पूर्ण रूपेण उपदेश दीजिए। आचार्य बड़े प्रसन्न हुए और बोले, वत्स, तूने जो प्राप्त किया वही ब्रह्म तत्व है और उस संपूर्ण तत्व का पुनः ठीक उसी प्रकार उपदेश किया। इस प्रकार से उन्होंने जो गायों को लेकर उसकी सेवा की थी, उसके कारण से उन्हें इस प्रकार का ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। धन्यवाद।